हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और भी पिछले लेक्चर में हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस किया है, अब आगे भी देखते हैं। ठीक, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इफ़ एक्स जो है वो 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है एंड cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ 1/2, देन द वैल्यू ऑफ tan x, आपको जो है tan x का वैल्यू निकालना है। सिंपली इससे आपको tan x का वैल्यू निकालना है। साइन एक्स ये 1/2 दिया हुआ, तो देखो आप कैसे निकाल सकते हो। अच्छा, क्या हम इसमें cos से डिवाइड करेंगे? नहीं, cos से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, अगर cos से डिवाइड करते हैं तो यहाँ cos कैंसिल हो जाएगा, साइन बाई कॉस tan आ जाएगा, लेकिन यहाँ 1/cos sec, फिर sec को कन्वर्ट करने में बहुत दिक्कत होगा। तो ये चीज़ तो हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, और कुछ कर सकते हैं, और कुछ सोचो क्या कर सकते हैं। तो हम लोग ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग कर सकते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। और स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, इधर भी हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर, यानी कि 1/4 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया। अब ध्यान दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे अगर इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो 2 cos x इंटू साइन एक्स। तो स्क्वायरिंग ही एक ऑप्शन दिख रहा था, क्यों अभी बताते हैं हम। देखो कैसे, देखो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये पूरे टर्म का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब देखो 2 sin x प्लस cos x, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये होता है sin 2x। क्या होता है वैल्यू, sin 2x इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। अब देखो ये sin 2x का हम फॉर्मूला लिख सकते हैं tan के फॉर्म में, बिल्कुल लिख सकते हैं। sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो देखो कितना थोड़ा सा लॉजिक लगा, लेकिन ये कन्वर्ट हो गया tan में। ठीक, अच्छा तुम ऐसे क्या करो, इसको सिंपली यहाँ भेज दो। ठीक है, इस 1 को सिंपली भेजो यहाँ, तो और थोड़ा इजी हो जाएगा। यानी कि ये जो है 1 यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 1/4 में अगर ये माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 4, यानी कि -3/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -3/4। तो कुछ नहीं, अब सिंपल थोड़ा सा कैलकुलेशन है। तो देखो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो 4 2 जा 8 tan x। ठीक, और इसको यहाँ इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3, फिर प्लस माइनस -3 tan स्क्वायर एक्स। अब देखो मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गया ये। देखो कैसे बन गया, देखो दिखाते हैं। फिर हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 3 tan स्क्वायर एक्स, ये इधर आ गया, और ये तो पहले ही से इधर है, यहाँ 8x आप लिख लो, 8 tan x। अब देखो यहाँ ये -3 इधर आ जाएगा तो +3। अब देखो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गया, तो इससे हम tan x का वैल्यू इजी वे में निकाल सकते हैं। कैसे, बहुत इजी हो जाएगा। देखो क्वेश्चन को कैसे कन्वर्ट किया, ये अगर तुमको करने आ गए तो तुम बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो थोड़ा सा क्वेश्चन पर ध्यान दो, कैसे कन्वर्ट करना, थोड़ा सा आगे तुमको सोचना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 2 sin x sin 2x, तब हमको tan x में चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा इतना पहले तुमको सोचना पड़ेगा। ये कब हो जाएगा, धीरे धीरे आपका मैथ्स बनाते बनाते आपको हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है। अब बस इसको मान लो ये x है। ठीक है, 3x स्क्वायर 8 tan x प्लस 3। अब इसको क्वाड्रेटिक, यहाँ पर हम लोग x को क्या लेट कर लिए हैं, tan x। ठीक है, ये हम लेट कर लिए। ठीक, लिखो चाहे नहीं लिखो। ठीक, अब हम लोग क्वाड्रेटिक में x बराबर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac, ऐसे ना निकालते हैं, अपॉन 2a। ठीक, तो देखो हमको क्योंकि tan x का वैल्यू निकालना है, और जो x निकालेंगे वही तो सिंपली tan ही x है, जो x है वही तो tan x है। अब देखो यहाँ से ये a हो गया, ठीक है, ये b हो गया, इतना तो सब जानते ही होगे, ये c हो गया। ठीक, अब बस वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ हो जाएगा -8 प्लस माइनस, फिर देखो b स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, -4 इंटू a इंटू सी। a जो है वो 3 है और c कितना है 3, तो 3 3 ज़ा 9 और 9 4 ज़ा 36, और नीचे जो है वो 2 इंटू a का वैल्यू क्या है 3, तो 3 2 ज़ा 6।
तो देखो -8 प्लस माइनस रूट अंडर, ये कितना आ जाएगा, 64 में से 36 जाएगा, ये 8 हो गया और ये 2 हो गया, यानी कि 28 आ जाएगा। ठीक, 28/6। ठीक है, ये 10x का वैल्यू हुआ। देखो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, अच्छा नहीं, तो देखो इसको थोड़ा सा और ये शॉर्ट किया, 8 प्लस माइनस, इस 28 को हम क्या लिख सकते हैं, कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 2 इंटू 14, और 14 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 2 इंटू 7, तो यानी कि 2 यहाँ कॉमन आ रहा है, आई थिंक आप लोगों को विजिबल होगा, 2 बाहर आ जाएगा, √7, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2√7, बिल्कुल लिख सकते हैं, और नीचे हो जाएगा 6। अब 2 कॉमन ले लीजिए, ठीक है, 2 कॉमन दोनों में आ जाएगा। अब देखो 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बाहर 2 आ जाएगा, यहाँ -4 आ जाएगा, प्लस माइनस यहाँ √7 आ जाएगा, और नीचे 6 आ जाएगा, तो 2 3 ज़ा 6। तो देखो फाइनल आंसर क्या आ रहा है, -4 प्लस माइनस √7/3। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी मैच कर रहा है। ठीक है, ये जो है तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो थोड़ा सा सोचना था, तो इसको नोट डाउन कर लो। इसी तरह हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक, तो देखो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, तो यहाँ ये साइन है, यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है। ठीक, तो अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे पहले तुम क्या करो, इसमें साइन अल्फा प्लस बीटा, ये तो लग नहीं सकता है। ठीक है, वो वाला फॉर्म, तो इसको क्या करो कि हम आपको बताए थे कि 90 वाला एक बार थोड़ा सा दिमाग लगा करके देखो कि मतलब ये साइन थीटा है ना, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा। ठीक, इसको चेंज कर दो, इसको भी चेंज कर दो, cos 90 माइनस थीटा, और देखो अगर कुछ होता है तो अच्छी बात है। ठीक, cos π/2 माइनस 12 π/32, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। तो अब देखो cos, यहाँ अगर एलसीएम लोगे तो 32 आएगा। ठीक है, देख लो यहाँ पर π/2 माइनस 15 π/32, सॉरी π/2, तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 32, यानी कि 16 π माइनस 15 π। ठीक है, यानी कि π/32 क्या आ रहा है, cos π/32 आ रहा है। क्या आ रहा है, cos π/32 आ रहा है। फिर उसी तरह यहाँ लेंगे एलसीएम 16। ठीक, 16 और सॉरी 32 और यहाँ 16 π माइनस 4 π, यानी कि cos 2 π/32 ये आ रहा। ठीक, और उसी तरह इसको अगर करेंगे तो यहाँ भी एलसीएम 32 हो जाएगा, यहाँ 16 में से 12 जाएगा तो ये आ जाएगा cos 4 π/32। अगर तुम थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये फॉर्म बन रहा है, कौन सा फॉर्म बन रहा है, cos थीटा, ठीक है, cos थीटा। ठीक, फिर हो जाएगा cos 2 थीटा, फिर cos 2 का स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्म बन रहा है। तो अब देखो जब भी ये वाला फॉर्म बन रहा था तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता था, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता था साइन 2 पे पावर n थीटा बाई 2 पे पावर n साइन थीटा, यही फॉर्मूला होता था। ठीक, क्योंकि यहाँ देखो ना 2 पे पावर 0 से शुरू हुआ है, 2 पे पावर 1 से स्टार्ट हुआ है, तो ये तो खैर बताया ही है। तो ये इस फॉर्म में आ रहा है, तो अब बस सीधा हम फॉर्म पकड़ लिए हैं। ये देखो यहाँ थीटा है, और ये यहाँ 2, ये थीटा है। ठीक है, फिर 2 का स्क्वायर यानी कि 4। ठीक है, फिर ये थीटा है, थीटा यानी कि π/32 है, यहाँ पर थीटा क्या है, π/32 है। तो हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे साइन 2 पे पावर n इंटू थीटा का वैल्यू क्या है, π/32, क्या है, π/32 बाई 2 पे पावर n। ठीक है, 2 पे पावर n, तो n यहाँ पर सॉरी n यहाँ पर कितना टर्म्स है, 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 ही टर्म लिखेंगे। ठीक, क्योंकि टर्म यहाँ पर क्या है, 3 टर्म है। ठीक, तो 2 पे पावर n, यानी कि यहाँ पर भी पावर क्या हो जाएगा, 3 होगा। थीटा का वैल्यू 3 है और ये है, और n का वैल्यू 3 है, ये ध्यान रखना। और साइन थीटा का वैल्यू क्या है, π/32। ठीक, तो अब देखो यहाँ से साइन 2 पे पावर 3 का वैल्यू हो जाएगा 8 π/32, और नीचे हो जाएगा यहाँ 8 साइन π/32। ठीक,
तो यहाँ से हो जाएगा 8 4 जा 32, यानी कि साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है 1/√2। ठीक है, साइन पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, √2 नीचे आ गया, 8 यहाँ बगल में है इसके साथ, और ये हो गया साइन पाई बाई 32। ठीक है, आंसर यही तुम्हारा होगा, क्योंकि और तो कुछ वैल्यू हो नहीं सकता, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, यही ऑप्शन में तुम्हारा यही रहेगा। ठीक है, 8√2 थोड़ा सा और सॉल्व किया हो तो इसको ऐसे लिख दिया होगा, और ये हो जाएगा साइन पाई बाई 32, ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको नोट डाउन कर लो। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, इफ़ a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाई 4 देन आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसी से हमको निकालना है इसका और इसका वैल्यू। ठीक है, तो देखो क्योंकि यहाँ क्या दिया हुआ है, a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाई 4 दिया हुआ। ठीक, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी कि 10 एंगल लेंगे। क्या किए, दोनों तरफ हम लोग 10 ले लिए। ठीक, अब देखो यहाँ 10a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा 10a प्लस 10b, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b, और यहाँ इस 10 पाई बाई 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। ठीक, अब देखो 10a प्लस 10b, ठीक है, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 10a इंटू 10b। ठीक, अब देखो ज़रा 10a प्लस 10b, अब देखो ये इधर आ जाएगा माइनस 10a इंटू 10b। अच्छा, ये माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ठीक, अब देखो हमको इसका वैल्यू फाइंड करना है, हम क्या करेंगे, बोथ साइड क्या ऐड कर देंगे +1, बोथ साइड जो है वो हम लोग क्या करेंगे +1 को ऐड कर देंगे। ठीक, एडिंग बोथ साइड 1। ठीक है, तो यहाँ लिख दो या नहीं भी लिखो वो चलेगा, उतना कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, लेकिन हम समझाने के लिए बता रहे हैं, दोनों तरफ क्या कर देंगे 1 से ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 10b प्लस 10a इंटू 10b, इधर भी क्या किए +1 ऐड कर दिए और इधर भी +1 ऐड कर दिए। ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं दोनों साइड। अब देखो ज़रा, हाँ इसको और इसको साथ में रखो। ठीक है, तो 1 प्लस 10a, 1 प्लस 10a, और देखो यहाँ से 10b कॉमन ले लो, ये 10 लिखा गया। अच्छा चलो, यहाँ से 10b कॉमन ले लो। ठीक, तो 10b कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, बच जाएगा क्या 10b। अगर इससे कॉमन लोगे तो देखो हम इस दोनों से बात कर रहे हैं, 10b अगर कॉमन ले लोगे, देखो यहाँ भी है यहाँ भी है, तो क्या बच जाएगा 1 प्लस 10a। ठीक है, 1 प्लस 10a, समझो ध्यान से, ये वाला यहाँ इसके साथ आ गया और इससे b कॉमन ले ली तो बच गया ये, यहाँ तो ये 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन था ना, अरे 1 तो सब में कॉमन है ना, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा इसलिए लिखे। अब देखो यहाँ इस दोनों में ये कॉमन है। ठीक है, 1 प्लस 10a 1 प्लस 10a कॉमन है ना, हम ये तुमको समझाने के लिए यहाँ 1 दे दिए, नहीं तो हम 1 नहीं भी दे सकते हैं, क्योंकि देख लो ये दोनों साथ है, इससे हम 1 प्लस 10a कॉमन ले लेते हैं। देखो यहाँ से यानी कि इस वाले टर्म से 1 प्लस 10a कॉमन ले लिया और इस वाले टर्म से 1 प्लस 10a, जब यहाँ से 1 प्लस 10a कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बच जाएगा ओनली 1, क्या बचेगा सिर्फ 1 बचेगा। ठीक, और जब यहाँ से 1 प्लस 10a कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ 10b बचेगा। ठीक, इज इक्वल टू क्या हो गया 2। और देखो सेम ही चीज़ है ना, सिर्फ ब्रैकेट का फ़र्क है, 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b इज इक्वल टू क्या आ गया 2 वैल्यू आ गया। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो गया, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो थोड़ा सा यहाँ पर ये लॉजिक लगाना था, क्या करना था 1 को ऐड करना था और इसको इसके साथ रखना था और इसको इसके साथ रखना था, या 10b कॉमन ले लेना था। ठीक, फिर यहाँ से 1 प्लस 10a कॉमन ले लेना था, इसका वैल्यू 2 आ गया। ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ दिस, इसका हमको वैल्यू निकालना है। तो देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग को तुम्हारे हिला देगा। तो देखो यहाँ क्या है 10 6 10 42 ऐसा कुछ नहीं है, 10 66 और 10 78। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है तुम्हारा।
अब देखो इसमें क्या कौन सा फॉर्मूला लग सकता है। बहुत लोग सोच रहे होंगे tan थीटा tan 60 प्लस थीटा tan 60 माइनस थीटा, क्या ये लग रहा है? तो देखो मान लो अगर ये थीटा है, ठीक है, तो ये थीटा है, तो यहाँ पर 60 में से अगर ये घटाएंगे, 60 में से अगर 6 घटाएंगे तो ये आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, अगर 6 जोड़ेंगे तो भलो ये आ रहा है। तो देख रहे हो यहाँ पर कुछ लग रहा है कि ये थीटा है और ये 60 प्लस थीटा है, लेकिन ये दोनों कुछ मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, ये दोनों कुछ मैच नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या करें? ठीक, यहाँ पर सवाल है कि क्या किया जाए। तो देखो ध्यान से देखो, आप लोग जो सोचे हैं वही लॉजिक लगेगा, ठीक है। हम इसको क्या क्या रख दिए, साथ रख दिए, ठीक। अच्छा, ये tan थीटा है, ठीक, और ये क्या है tan 60 प्लस थीटा, और एक बचा क्या tan 60 माइनस थीटा। अगर वो भी हो जाता तो बड़ा सिंपल होता। 60 माइनस थीटा मतलब 60 माइनस 6, 60 माइनस 6 मतलब 54, यही ना। अगर tan 54 रहता तो बहुत ईजी होता। तो हम क्या कर रहे हैं, tan 54 से यहाँ डिवाइड और यहाँ सॉरी मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दिए, ठीक है, दोनों कर दिया, क्योंकि ये अब देखो ये फॉर्म बन गया, ठीक है। लेकिन अभी तो यहाँ ये 2 भी है, ठीक, यहाँ पर ये 2 भी है। तो एक और ऐसा क्या रखा जाए? तो देखो बचा क्या, tan 42 और tan 78। तो अगर तुम इस दोनों को ध्यान से देखोगे ना, तो ये 60 प्लस थीटा, ये क्या है 60 प्लस थीटा है, ठीक है, और ये क्या है 60 माइनस थीटा है। देखो ना, 60 में से अगर 18 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 78, और 60 में 18 घटाओगे, देख लो 60 में 18 तुम घटा करके देखो क्या आ रहा है 42। मतलब एक यहाँ छिपा हुआ है, छिपा हुआ क्या, उसको आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, tan 18 का मल्टीप्लाई और tan 18 का डिवाइड कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हम क्या किए, थोड़ा सा दिमाग लगाए कि tan 54 इसके लिए हम निकालने के लिए हम ये कर दिए, और इसके लिए थीटा निकालने के लिए हम ये कर दिए, ठीक, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। अब जरा ध्यान देखोगे तो ये तीनों फार्मूला सेट कर रहा है किस पर, tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा। बोलो क्या फार्मूला होता है, tan थीटा tan 60 माइनस थीटा और tan 60 प्लस थीटा, इसका क्या फार्मूला होता है? बहुत लोग बोलेंगे 1/4 tan 3 थीटा, नहीं ये गलत है, 1/4 नहीं होगा, tan 3 थीटा होगा। क्या होगा, तो tan ये तीनों का तो ये फॉर्म लग गया, tan 3 इंटू थीटा, थीटा का वैल्यू क्या है 6, तो 6 दिया 18, नीचे बच गया ये tan 54, नीचे बचा ना, क्योंकि इसका तो वैल्यू हो गया, ये तुम्हारा बच गया था। अब यहाँ देखो, यहाँ भी फॉर्म बन रहा है tan थीटा tan 60 माइनस थीटा और tan 60 प्लस थीटा। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan 3 थीटा, थीटा यहाँ पर क्या 18, तो 18 दिया 54, ये हो गया tan 3, नीचे क्या बच गया tan 18। अब देखो ये tan 18 ये tan 18 से कैंसिल हो गया, और ये tan 54 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 1 इंटू 1 1 आंसर हो गया, ठीक। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था यहाँ पर, वो आपको कैलकुलेशन करते करते हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, नोट डाउन। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ, इफ साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू m, देन साइन टू द पावर 6 अल्फा प्लस कॉस टू द पावर 6 अल्फा इज इक्वल टू, यानी कि आपको इसका वैल्यू बताना है। अच्छा एक चीज़ देखो, हम लोग तो इसका वैल्यू जानते ही हैं, ठीक है, वी नो डैट साइन अल्फा टू द पावर 6 प्लस कॉस 6 टू द कॉस टू द पावर 6 अल्फा, इसका वैल्यू क्या होता है? तो इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा होता है, ठीक, अल्फा रहे चाहे थीटा रहे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये वैल्यू होता है, ठीक। तो अब देखो क्या कि अगर हम ध्यान से सुनो, अगर इसका वैल्यू हम लोग देखो, ध्यान दो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसका वैल्यू जो है वो m के टर्म्स में दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि इसका जो वैल्यू है वो m के टर्म्स में दिया हुआ है। अगर हम इसका भी वैल्यू m के टर्म्स में निकाल लें तो देखो m के टर्म्स में हमको आंसर मिल रहा है, ठीक है, समझो ध्यान से क्वेश्चन को, यानी कि अगर हम इसको भी m के टर्म्स में कन्वर्ट कर दें, इसको मतलब इन द सेंस इसको, ठीक है, देखो 1 माइनस 3 हम इसको लिख सकते हैं
साइन अल्फा कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। यानी कि अगर हम साइन अल्फा कॉस अल्फा का अगर वैल्यू पता कर ले m के टर्म्स में, ठीक है, तो हम इजी वे में आंसर दे सकते हैं अपना। तो देखो हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो, क्योंकि हमको यहाँ गिवन है साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू m, हम क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि देखो स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, स्क्वायरिंग जब बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, और यहाँ भी हो जाएगा ये m स्क्वायर। यहाँ पे सेट कर देते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये हो गया m स्क्वायर, ठीक। अब देखो इसका वैल्यू होता है 1 प्लस 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल टू m स्क्वायर। हमको क्या करना है, इसका वैल्यू m के टर्म्स में निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, तो 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m स्क्वायर, ये +1 है, इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह हम लोग साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा का वैल्यू m के टर्म्स में निकाल लिए, क्या आ गया वैल्यू, ये आ गया। अब हम लोग सिंपली इसी का वैल्यू निकालना है m के टर्म्स में, हमको इसी का वैल्यू चाहिए ना। तो देखो 1 - 3, अब इसका वैल्यू यहाँ पर क्या है, m स्क्वायर -1, m स्क्वायर -1/2, यही ना वैल्यू है, यहाँ रख दिए, इसका होल स्क्वायर कर दिए। अब देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो देखो 1 थोड़ा सा और इसको शॉर्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ क्या है, m स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, ठीक। अच्छा तुम्हारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, खाली क्या कर लिया, इसको एलसीएम ले लिया, ये 4 यहाँ आ गया, 4 - 3 m स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, ठीक, सब कुछ ठीक है। तो यहाँ पर मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक। इसको नोट डाउन कर लो, कुछ नहीं, बहुत इजी ही क्वेश्चन था। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, यानी कि इसका आपको मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो देखो 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक, मिनिमम वैल्यू। मान लो ये a है, अभी मान लो ये a कोई नंबर है और b कोई नंबर है, ठीक। तो अब हमको a प्लस b का हमको क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू निकालना है। अब इसको हम अलग से मान लिए a और b। तो देखो अगर जब भी मान लो हमको मिनिमम वैल्यू जब भी निकालना पड़े, तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं जिसका नाम है am इज़ ग्रेटर देन gm, ठीक है। देखो समझो, शायद पहले भी मैंने बताया कि मान लो 2 नंबर है a और b, ठीक, 2 नंबर है, तो इस 2 नंबर का हमेशा जो am जो होगा, am मतलब अर्थमेटिक मीन, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा gm के, यानी कि अर्थमेटिक मीन हमेशा बड़ा होता है gm से, या फिर बराबर हो सकता है, कम कभी नहीं होगा। अब am क्या होता है इस 2 नंबर का, तो इस 2 नंबर का am जो होता है वो a + b/2 होता है, ठीक है। और gm क्या होता है इस 2 नंबर का, √a × b, यही होता है। तो देखो यही कॉन्सेप्ट यहाँ हम लोग लगाने वाले हैं। तो देखो मान लो ये 2 नंबर है, ठीक है, a और b, अभी हम लोग इसको एज्यूम कर लिए, तो इसका जो a और b जो है, am इज़ ग्रेटर देन gm होगा। यहाँ पर मान लो हम अलग अलग नंबर लिए ना, am इज़ ग्रेटर देन gm होगा, तो am कैसे निकालेंगे, a और b का am जो निकल जाएगा वो निकल जाएगा a + b/2, ठीक, ग्रेटर देन gm क्या हो जाएगा, √ ये मान लो a क्या था 9 tan स्क्वायर थीटा और b क्या था कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक, ये हो गया gm, यानी कि am और इज़ ग्रेटर देन gm। तो ध्यान से देखो हमको क्या वैल्यू, इसका कम से कम वैल्यू निकालना, मिनिमम वैल्यू। तो देखो 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज़ ग्रेटर देन, ये 2 यहाँ आ जाएगा, अच्छा tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, ठीक है, स्क्वायर भी रहे तो भी 1 होता है, 9 × 1 9 हो जाएगा, ये वैसे ही लिखा जाएगा। अब ये रूट यानी कि 3 आ जाएगा, 3 × 2 = 6, यानी कि ध्यान से देखो ये जो वैल्यू होगा ये हमेशा 6 से बड़ा ही होगा, हर हाल में या तो 6 से बड़ा होगा या तो 6 के बराबर होगा, ठीक है, उससे कम हो ही नहीं सकता। यानी कि इसका जो कम से कम वैल्यू होगा वो 6 ही होगा, ठीक। ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, 6 से ज़्यादा हो सकता है, तो कम से कम यही वैल्यू, इसका लास्ट पॉइंट एंडिंग पॉइंट जो है वो 6 पर होता है, तो मिनिमम वैल्यू ऑप्शन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक। तो यही था इसका आंसर, ठीक, तो इसको नोट डाउन कर लो।
और भी हम लोग इस पर क्वेश्चन देखेंगे मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पर, ठीक।